Dear students, welcome to the online classes of biological techniques. Today I am going to explain about the compound microscope. So here you can see two type of compound microscope. तो जो ये मोनोकुलर टाइप का कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और दूसरा बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। मोनोकुलर इसलिए कहते हैं कि इसमें एक सिंगल आई पीस होता है। तो ये मोनोकुलर टाइप का कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने अपनी बीएससी लैब्स में भी देखा होगा। जो दूसरा है बाइनोकुलर, ये आप डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में ये माइक्रोस्कोप रखे गए हैं। तो आज इन दोनों माइक्रोस्कोप्स के बारे में या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक सिंगल लेंस होता है मैग्निफिकेशन के लिए, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सीरीज ऑफ लेंस होते हैं ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाने के लिए। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लाइट पास होती है स्पेसिमेन के थ्रू और ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू। और कुछ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑयल इमर्सन लेंस का भी यूज होता है, जो रेजोल्यूशन को बढ़ाने का काम करता है। उसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे ऑयल इमर्सन रेजोल्यूशन को बढ़ाता है। और इसमें एक या दो ऑकुलर लेंस होते हैं, जैसे हमने पिछले इमेज में देखा था, मोनोकुलर टाइप और बाइनोकुलर टाइप का कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इनकी रिजोल्यूशन लगभग 200 नैनोमीटर तक होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको जो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप के, जैसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है और फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है। तो ये सारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के एग्जाम्पल हैं। और इनको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं क्योंकि ये सभी माइक्रोस्कोप लाइट को यूज करते हैं टू विजुलाइज एनी ऑब्जेक्ट। अब करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप या ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं दो लेंसेज यूज होते हैं, एक आईपीस लेंस है, एक दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो इमेज इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ मोर देन टू लेंसेज। तो इसका ऑप्टिकल सिस्टम यानी कि जो लेंस सिस्टम है, इसका ऑब्जेक्टिव लेंस है एक, आप ये देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के काफ़ी क्लोज रहता है। दूसरा होता है आईपीस और ऑकुलर लेंस जो आपकी आईज के या आंखों के काफ़ी पास रहता है। तो जो आईपीस है वो मोनोकुलर टाइप का और बाइनोकुलर टाइप का होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप हियर। जो ये बाइनोकुलर टाइप का कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, तो इसमें सबसे ऊपर देखिए आईपीसेस हैं। तो बाइनोकुलर हैं तो दो आईपीस देख सकते हैं आप, और इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी आंखों के अकॉर्डिंग। इसके बाद ये मेन बॉडी है, आर्म्स हैं, नीचे एक नोज पीस है। इस नोज पीस से लगे हुए यहाँ पे चार टाइप के ऑब्जेक्टिव लेंस हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन पावर अलग अलग होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दिखाया 4x, 10x, 40x एंड 100x मैग्नीफाइंग पावर के ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं। इसके नीचे ये मैकेनिकल स्टेज है, इसी स्टेज में आप स्लाइड को रखते हैं। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसके काफ़ी पास आपका स्पेसिमेन जो स्लाइड पे आप रखते हैं। उसके नीचे आपका कंडेंसर लगा हुआ है और सबसे नीचे लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स के थ्रू कंडेंसर में लाइट जाती है और फाइनली वो आपके ऑब्जेक्ट में जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी नॉब लगी हुई है जिससे आप प्रॉपर फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट में। और इसमें एक लेंस मैंने ऑयल इमर्सन लेंस दिखाया है जो 100x का होता है। तो ऑयल इमर्सन लेंस में ऑयल ड्रॉप को यूज करते हैं आप अपने स्पेसिमेन के ऊपर। एक ऑयल ड्रॉप जब आप किसी कवर स्लिप या परमानेंट स्लाइड को देखते हैं तो कवर स्लिप लगी होती है, उस कवर स्लिप के ऊपर आप ऑयल ड्रॉप को यूज करते हैं और उस ड्रॉप को यूज करने से रिजोल्यूशन बढ़ जाता है। तो वो रिजोल्यूशन कैसे बढ़ता है इस इमेज से आप देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट इमेज यहाँ पे है, यहाँ पे ये विदाउट ऑयल इमर्सन की दिखाया गया है, व्हेन यू आर नॉट यूजिंग एनी ऑयल ड्रॉप। तो यहाँ पे आप देखिए स्लाइड है सबसे नीचे, उसके ऊपर ये ब्राउन रेड कलर का आपका स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन के ऊपर आपने कवर स्लिप चढ़ाई हुई है। जब कोई भी लाइट सोर्स से लाइट आती है और ये टकराती है ऑब्जेक्ट से, आपके स्पेसिमेन से, तो इसके बाद लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जब कोई ऑयल इस कवर स्लिप और
इस लेंस के बीच नहीं है, ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच। तो होता क्या है कि 30 to 40% लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद लॉस्ट हो जाती है, वो लेंस में नहीं पड़ती है। जबकि आप यहाँ देखते हैं, जब आपने कोई ऑयल ड्रॉप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी, कोई ऑयल ड्रॉप डाल दी कवर स्लिप के ऊपर, तो क्या होता है कि जो भी लाइट सोर्स से लाइट आई आपके ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑलमोस्ट सभी रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस से पास हो जाती है। तो इस तरह से ये रेजुलेशन और इंटेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा देता है। तो बेटर रेजुलेशन की इमेज दिखाई देती है जब आप ऑयल इमर्सन लेंस का यूज करते हैं। अब हाउ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहाँ पे मैंने दिखाया गया कि कैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज फॉर्म होती है। तो ये मैकेनिज्म है। यहाँ पे सबसे नीचे दोनों इमेज में आप देखिए लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स आपकी सनलाइट भी हो सकती है और कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट भी हो सकती है। ये लाइट आप कंडेंसर लेंस में पड़ती है, तो कंडेंसर लेंस इसको फोकस कर देता है स्पेसिमेन में। अब स्पेसिमेन में ये इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये लाइट आपके ऑब्जेक्टिव लेंस में इंसिडेंट होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस में एक इमेज फॉर्म होती है जो रियल इमेज फॉर्म होती है, और ये इमेज अब आईपीस यानी कि जो आईपीस या ऑकुलर लेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, और फिर ये फर्दर रिफ्रैक्ट होती है और लेंस प्रोजेक्टर लेंस से टकराती है। प्रोजेक्टर लेंस से टकराने के बाद ये फिर फोकस होती है आईपीस या ओकुलर लेंस के थ्रू, और फाइनली आप यहाँ पे देखिए आपकी आई है या कोई भी कैमरा हो सकता है, वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। जो फाइनल इमेज फॉर्म होती है इसमें वो इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों लेंस जो आईपीस लेंस है और ऑब्जेक्टिव लेंस है वो दोनों सीरीज में लगे होते हैं। तो जो इमेज फॉर्म होती है वो इन दोनों की मैग्नीफाइंग पावर में डिपेंड करती है। सपोज जो आपकी आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे मैंने लिखा है कि 4x है, और सपोज आपके ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर 10x है, तो टोटल जो इमेज आपकी मैग्नीफाइड इमेज आपको दिखेगी दैट विल बी 40x, यानी कि 40 गुना ज़्यादा बड़ी इमेज आपको दिखाई देगी जब आप 4x का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं और 4x का ऑकुलर लेंस यूज करते हैं और 10x का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज कर रहे हैं। तो टोटल मैग्नीफाइंग पावर आपकी 40x हो जाती है। तो 40 गुना बड़ी इमेज आप इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। और जो इमेज को देखने के लिए जनरली आप इसमें स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड में स्टेनिंग करते हैं, जनरली स्टेन करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि कैसे आपको इमेज दिखाई देगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आप देखते हैं कैसे पर्पल कलर के होते हैं, और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दिखाई देंगे वो काउंटर स्टेन रिटेन करते हैं, यानी कि जो काउंटर स्टेन का कलर रिटेन करते हैं दैट इज पर्पल कलर। तो ये इमेज आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बाइनोकुलर या मोनोकुलर से आप ये पीएससी लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो एडवांटेज आप देख रहे हैं कि हम यू कैन वी द लाइव और स्टेन सेल दोनों को आप देख सकते हैं, और कोई ज़्यादा सेटअप की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल सेटअप है और कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करना आपको। एक परमानेंट स्लाइड बनाने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती। आप अपना स्पेसिमेन रखिए, उसको स्टेन करिए और कवर स्लिप चढ़ा के आप उसको व्यू कर सकते हैं किसमें, इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। जो डिसएडवांटेज हैं ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, इसमें जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होता है उसका ऑफन लो कंट्रास्ट होता है, तो हमेशा या ऑलमोस्ट इसको स्टेन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप स्टेन करते हैं तो समटाइम जो स्पेसिमेन होता है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है और आर्टिफैक्ट भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, और इसकी रिजोल्यूशन की लिमिट है दैट इज 200 नैनोमीटर। तो दैट्स ऑल अबाउट ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट लेक्चर में हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।